हसन से हम बात कर रहे हैं about the 2017 Champions Trophy experience where he was the player of the tournament. हसन, जिंदगी कैसे तब्दील हुई? Like, I'll take you back little bit. हम लोग वेस्ट इंडीज में थे और आई थिंक देयर वाज कुछ ऐसा था कि हम अगर सीरीज जीते तो देन वी क्वालिफाइड, आई डोंट नो, चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप के लिए, कुछ ऐसा सीन था। और पहला मैच हम लोग हार गए और आखिरी 10 ओवर में हमें उन्होंने बहुत मारा। तो वो हमारी एक्सपीरियंस बॉलिंग थी, वहाँ भाई थे, आमिर भाई में। एनीवे नेक्स्ट 2 गेम्स हम जीत गए। तो मुझे याद है कि अज्जू भाई मेरे पास थे। अज्जू भाई ने बोला कि वी आर गोइंग टू द आईसीसी मेगा इवेंट्स। एंड मेरा भी प्लान था कि यार जब किसी मेगा इवेंट में जाते हैं, जब आप वहाँ पे परफॉर्म करते हैं ना, यू बिकम अ बिग स्टार, द पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू कि ये है। उससे पहले इवन कि मैं जिस टूर पे भी गया हूँ, एंड आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम पाकिस्तान। इवन के इंग्लैंड में गया 8 आउट किए 4 मैच में, ऑस्ट्रेलिया गया 5 मैच में 12 आउट किए, 5 पर भी हुआ। फिर वेस्ट इंडीज़ का जो टूर था दुबई में, उसमें भी अच्छी बॉलिंग थी। फिर वेस्ट इंडीज़ टूर जो वहाँ पे था चैंपियन ट्रॉफी से पहले, T20 में मैन ऑफ द मैच हुआ, फिर वनडे में 5 पर लिया। तो मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन उस तरह वो हाईलाइट नहीं थी हो रही, रैंकिंग तो बन रही थी। खैर एनीवे हम लोग इंग्लैंड में आते हैं, तो मैंने कहा यार ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपको यू Have to do something. या यू हैव टू डू समथिंग। इवन नॉट गिवन कि आईसीसी, बट ये है कि आईसीसी के इवेंट में जो होता है ना कि आप कहते हैं कि यार ये सब बिग इवेंट और आपको कुछ डिफरेंट करना है। खैर हम लोग पहला मैच हार गए बुरी तरह और 1 साइडेड गेम था, 1 विकेट लिया। उसके बाद बहुत सारे लड़कों ने बोला कि बहुत एक मोटिवेशनल जो मीटिंग हुई कि वी हैव नथिंग टू लूज, एंड वी वर ऑन नंबर 8 एंड ऑल। अगला मैच आया, आई गॉट 3 विकेट्स एंड बिकम द मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट नंबर 1 टीम। और मैंने कहा वाओ, बारिश आ गई, डीएल पे हम लोग जीत गए। जो सेरेमनी हुई थी वो एजबेस्टन के ऊपर फ्लोर में हुई। उसका मज़ा नहीं आया ना इतना। एक होता है ना सेरेमनी, क्राउड के सामने आप लोग जाके अपना अवार्ड लेते हो। खैर एनीवे बिकम अ मैन ऑफ द मैच, सोशल मीडिया पे ऑल दिस थिंग। लेकिन फिर आपने कहा सेरेमनी बाहर होनी चाहिए, इसलिए अगले हर मैच में आपने 3 विकेट्स लिए। फिर हमारा मैच हुआ श्रीलंका के साथ, वहाँ पे भी 3 विकेट्स, अच्छी बॉलिंग की, एंड वो भी हम मुश्किल से मैच जीते। फिर सेमीफाइनल इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, इन इंग्लैंड 3 विकेट्स लिए और बिकम अ मैन ऑफ द मैच अगेन। आई थिंक 34 रन दिए मैंने 10 ओवर में, और जॉनी बेस्टो को आउट किया एंड मॉर्गन को आउट किया, जिसमें मेरे अब्बू से भी बात हुई थी कि अगर आप, क्योंकि मॉर्गन ही वाज इन अ फॉर्म, तो अब्बू ने बोला कि जो उनका कप्तान है ना, अगर उसको आप जल्दी आउट कर लोगे ना, तो ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। उन्होंने ये नहीं बोला कि यही आपने ही आउट करना है, अगर आप उसको आउट कर लोगे तो, जो एक पेरेंट्स जो करते हैं। तो खैर उसको भी आउट किया एंड इट्स बिकम अ फेमस। मीडिया घर चली गई कि आपने हसन अली को क्या बोला है, देन बेन स्टोक्स को। तो वो मुझे एक फील आ रहा था। ऑनेस्टली मैंने ये सोचा नहीं था कि देयर वाज अ प्लान कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट देयर वाजंट एनी प्लान कि 2 मैच लूंगा, बेस्ट बॉलर बनूंगा, ये होगा नहीं। वो एक रिदम था, वो एक फ्लो था कि उसमें जो है ना वो जा रहा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब हम इंडिया से फाइनल भी जीत गए, और मुझे नहीं था पता कि मैं बेस्ट बॉलर हूँ, ठीक है, मुझे नहीं था पता कि मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हूँ। हाँ, मुझे इतना पता था कि जब हम फाइनल में पहुंचे थे तो मेरी विकेट्स और हेजलवुड की विकेट्स बराबर थी, 10-10 विकेट्स थी। फिर आपने फाइनल में दोबारा 3 ठीक है, विकेट्स लिए। फाइनल में, लेकिन मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैंने 1 विकेट लूंगा, 2 विकेट लूंगा या 3 विकेट लूंगा तो हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाऊंगा, ये नहीं था। जुनैद भाई की 9 विकेट्स थी, जुनैद खान की आई थिंक 8 या 9 विकेट्स थी। तो मुझे ये मेरे माइंड में नहीं था, प्लंकेट भी था उस लाइन में। खैर एनीवे 3 विकेट्स ली, और मुझे ना रज़ा भाई हमारे पास, जो हमारे वो मीडिया वाले थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका कोई इनाम है, ये मुझे इतना पता चला है। मैंने कहा ठीक है, सो आई विल बी डाउन देयर। पूरी टीम में, दोनों टीमें वहाँ पे थी। तो जब वो अनाउंस हुआ है ना कि द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उस वक्त आपको हिट हुआ है कि कितनी बड़ी अचीवमेंट तब मुझे हिट हुआ कि यार ओ माय गॉड, यार ना मैंने कुछ कर दिया है। वो मुझे, अगर आप मेरी वो वीडियो देखें ना, जब मैं वो गोल्डन बॉल लेने जा रहा हूँ, सो आई वाज स्माइलिंग, ऐसे कर रहा हूँ, यस यस टेक माय नेम, ऐसे जा रहा हूँ, वॉक करके जा रहा हूँ, मैंने वो गोल्डन बॉल ली है।
दादा ने मुझे बोल दिया, सौरव गंगोली ने मुझे बोल दिया, तो मैंने बॉल ऐसे किया कि यस आई हैव अचीव समथिंग, बेस्ट बॉलर, यू नो। फिर अगला अवार्ड अनाउंस होता है, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सो वो बहुत अमेजिंग था। फिर आप लोग फाइनल जीते हुए और नंबर 8 की टीम फाइनल जीतती है। एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऊपर मतलब चला गया। कि मेरे ख्याल से वो जो जीत थी वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। जब आप अपने टीममेट्स को देखते हो, जब क्राउड में आपके झंडे ऐसे लहरा रहे हैं, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्राउड हमें फ्लैग्स फेंक रहा है, हम लोग फ्लैग्स अपने द बैक पे ले रहे हैं, पूरा उसको रोल कर रहे हैं अपनी बॉडी पे एंड वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं। So that was great, the feeling ke as a young team we have done something, And also that you belong at that stage, Yeah. क्योंकि आपने दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट compete किया।